दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ व विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न कॉलेजों में छात्र संघ पदाधिकारियों ने जनता विद्यार्थी मोर्चा के अंतर्गत तीनों नगर निगमों में नवनिर्वाचित मेयरों का सम्मान समारोह किया। इस कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली के मेयर विपिन बिहारी, उत्तरी दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता और दक्षिणी दिल्ली के मेयर नरेंद्र चावला का अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम
प्रिय मित्रों, सज्जन जी प्लीज टेक योर सीट। मेयर साहब आप आगे आइए। मेयर साहब को बिठाइए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। इनके बाद मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था। गाड़ी का बेलावेड शामिल हैंडसम नरेंद्र, प्लीज हैव अ सीट। ये वो जमात है, अरविंद जी, भूपेंद्र कंसल जी, नरेश शर्मा जी, कंसल जी, इनकी से भी ज्यादा। थोड़ा ऊपर उठा दे कैमरा। धर्म भाई भी ऊपर आए, धर्म भाई ऊपर आए, गुलशन जी भी हैं। गुलशन जी आइए प्लीज। हो सकता है मैं कुछ और मित्रों को ऊपर बुला सकूं या नहीं बुला सकूं, लेकिन मुझे जबरदस्ती माइक लेना पड़ा क्योंकि 3 मेयर्स के आने के बाद सहयोग किया तो वो पीछे से चलते आ रहे। तब श्यामलाल कॉलेज के प्रेसिडेंट और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे योगेश शर्मा जी भी हैं। योगेश जी आप ऊपर आ जाएं। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ अभी स्वीडन और लंदन की यात्रा पर गए, वो विशेष तौर से आज की इस गैदरिंग गर्व महसूस हुआ है। नॉर्वे के हमारे ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के प्रमुख और अब जिनको पार्टी ने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का प्रमुख बनाया है, ऐसे मोहन सिंह वर्मा जी। मोहन सिंह जी कहां पर हैं? एक मिनट आइए प्लीज मोहन सिंह जी। और हमारे सेंट्रल कमेटी के सदस्य और जो आदरणीय अरुण जेटली जी के भी सहयोगी रहे, सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं और अभी प्रधानमंत्री जी के साथ लंदन ट्रिप में भी थे। दिल्ली स्टडी ग्रुप के हमारे वाइस प्रेसिडेंट विजय मेहता जी। विजय जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक और सहयोगी चुने हुए, प्लीज प्लीज, श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी कहां पर हैं? श्याम सुंदर अग्रवाल जी अभी हाल ही में इलेक्टेड हुए एज अ काउंसलर। प्लीज श्याम जी। दिल्ली के सबसे लड़ाकू कॉलेज के अंदर श्यामलाल में मैंने लड़ाकू बोला और शरीफ कॉलेज श्यामलाल कॉलेज। मुझे याद है पिंकी अपनी गर्ल्स के ग्रुप को लेकर आपके कॉलेज में गई थी। लड़कों ने कहा वो पिंकी, आगे आगे पिंकी, पीछे पीछे लड़कों का ग्रुप। वी कांट फॉरगेट दैट। सलमान कॉलेज, किन किन कॉलेजेस का नाम लें और वो धर्म भाई पीछे खड़े हैं, पीजीडीएवी कॉलेज। और विजय टाइटलर आज के कार्यक्रम में जिनका सबसे ज्यादा योगदान, अजय मल्होत्रा भी यहाँ पर हैं। मैं चाहूंगा कि अजय भी, अजय जी कहां पर हैं प्लीज? अजय कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज? अजय ग्रेटर कैलाश से असेंबली का चुनाव भी लड़े, हमारे सहयोगी हैं, बहुत ही हैंडसम है। प्रेसिडेंट रही मीनाक्षी, प्लीज कम ऑन द स्टेज बोथ ऑफ यू। ये ज्वेल्स हैं,
अभी और भी बहुत से मित्र आज के इस कार्यक्रम में आ नहीं पाए, लेकिन हमारी आज नेपाल की रूलिंग पार्टी के यूथ विंग के प्रमुख संजीव कुमार झा भी यहां पर हैं। संजीव जी, आज का ये कार्यक्रम जनता विद्यार्थी मोर्चा के नाम पूरे शहर से आपको मालूम हो जाएगा आपने किसको क्रिटिसाइज किया था और दूसरे को कहा था किसी को बताना नहीं। इसलिए स्पीक पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, हियर पॉजिटिव, ब्रीथ पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। सजल गुप्ता जी भी अगर कहीं हो तो ऊपर आ जाए। और हम सबके अंदर, हम सबके सीनियर रहे आदरणीय केसी रवि जी करोल बाग से। पिंकी, यू आर एन ऑनर फॉर अस। ऑनर कौन होता है और किसके लिए होता है? ऑनर वो होता है जिसको लोग ऑनर करते हैं। सब आज हम हैं, आप हैं, सब लोग इकट्ठे मिलकर ढाई साहब कहाँ बैठे, मिसेस ढाई साहब, जॉली जी ढाई साहब को सर आगे बुलाइए। लेकिन बेसिकली आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस। मोहिनी गर्ग जी हमारी मतलब बिल्कुल लीडरशिप उनके सामने शुरू में हम बच्चे अपने आप को मानकर चलते थे, लेकिन आज वही बच्चे हैं जो अपना रोल इख्तियार कर रहे हैं, समाज में एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और छोटे भाई बड़ी बहन मान लीजिए, ये सारे जो स्टेज पे आपके सामने खड़े हैं सब नुमाइंदे हैं, सब एक इच्छा के, उसी प्रतिज्ञा के कि हम आगे काम। मैं विजय जॉली जी से प्रार्थना करूंगा स्टेज पे आए, भूपिंदर जी से प्रार्थना करूंगा स्टेज पे आए। प्लीज प्लीज विजय जी आए। मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा स्वागत विजय जॉली जी करवा सकते हैं, इसलिए इस स्वागत का कार्यक्रम मैं चाहता हूँ कि विजय जॉली जी आप अपना संबोधन और उसके बाद सबके स्वागत का ये कार्यक्रम करें। भाग्य नहीं हो सकता। ताली दिल से बजाइए, जोर से बजाइए, बजाते रहिए। मैं सबसे पहले हम सबके भीष्म पितामह उनका स्वागत करें और जरा जोर से ताली बजाएं। इससे पहले कि हम बाकी में प्रिय मित्र, सखी, सहयोगी, हमारी नेता और भारत की अधिवक्ता श्रीमती पिंकी आनंद जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आदिश गुप्ता जी को और उनका स्वागत कर उनको सम्मानित करें। पिंकी जी सामने थोड़ा सा। जनकपुरी से जिसके साथ मैंने निक्कर में खेला हूं, आपने कहा कि मुझे नेताओं और अभिनेताओं के हाथ में माइक दे दो तो उनसे माइक खींचना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए नेवर गिव अ माइक जहां से आप माइक नहीं ले सकें। मैं जिनके सानिध्य में जनकपुरी में मैंने बहुत से दिन हंसी खुशी के बिताए, जिनके साथ वाद विवाद यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर क्लास टू क्लास जा जाके भाषण दे दे के, और जिनको एशिया की सबसे बढ़िया रामलीला एक ही दिन में
शुरुआत करते हुए और समाप्त करते हुए मैंने देखा। और जब मुझे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के खिलाफ नई दिल्ली में चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला, तो मेरे चुनाव प्रमुख के नाते भी, जिन्होंने सुबह से लेकर रात तक काम किया, और अभी मोहिनी जी, आदरणीय मोहिनी जी हमारी सबसे वयोवृद्ध वेटरन लीडर कह रही थी कि वो मेयर कहा करते थे, मेरा दिन भी कब आएगा। ऐसे हम सबके प्रिय दक्षिण दिल्ली के महापौर नरेंद्र चावला जी के सम्मान के लिए मैं आज के कार्यक्रम के चेयरमैन विजय टाइटलर जी को और अरविंद जी को प्रार्थना करूंगा कि ये मिलकर, अरविंद जी का मन था कि हम मिलकर करें, तो आप मिलकर इनका सम्मान करें। हम 2-2 मिनट के लिए तीनों मेयर्स को भी सुनना चाहेंगे। हालांकि ये जो टीम है यहाँ पर मंच पे, ये एक से एक बढ़िया बोलने वाले हैं। समारोह कार्यक्रम जिसके द्वारा किया जा रहा है, वैसे हमारे बड़े भाई विजय जौली जी, मंच पर उपस्थित हमारे भाई आदेश गुप्ता जी, नरेंद्र चावला जी, एवं यहाँ उपस्थित सभी जनता विद्यार्थी मोर्चा परिवार के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आज मैं तो बिहार से चल कर के दिल्ली में रोजगार रोजी रोटी के लिए आया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार ने हमको ईस्ट दिल्ली का मेयर बनाकर सुशोभित किया। इसलिए मैं अपने पूरे परिवार को हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आप लोग, मैं तो आज का कार्यकर्ता हूं, आप लोग पुराने ज़माने विद्यार्थियों, परिषद से विद्यार्थी जीवन से राजनीति में परिपूर्ण हो, तो आप लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। भले ही पार्टी आज इस पद से सुशोभित किया है, इसलिए मैं आप लोगों के पास इस नेतृत्व के सामना कर रहा हूं। आप लोगों ने बुलाया और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, इसके लिए पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से, विनम्रता से आगे आते हैं कि दिल खुश हो जाता है। नरेंद्र चावला जी जो हमारे बीच में हैं, मैं उनसे विनम्र करूंगी कि 2 शब्द हमारे सामने आगे रखें। मैं आज जनता विद्यार्थी मोर्चा के पूरे परिवार के इस आयोजित कार्यक्रम में आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और आज इस मंच से बोलते हुए मेरे पहली बार ये महसूस कर रहा हूं कि शायद कुछ शब्द नहीं है। उसका कारण क्या है कि जिन जनता विद्यार्थी मोर्चा के नेताओं के लिए मैंने नारे लगाए हैं, इनके लिए पोस्टर लगाए हैं, इनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इनके लिए लड़ाई लड़ते, मतलब इनके लिए, मतलब हम सब के लिए, मतलब ये आज वो नेता लोग यहाँ सब उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, जिनके लिए रात को पोस्टर लगाए और फाड़े, और कई बार मार खाई है। मारा तो शायद योगेश जी ने है ज़्यादा, और ऐसा भी समय आया कई बार कि बस स्टॉप पर रात को पोस्टर लगाते लगाते कोई गाड़ी आ गई तो छुप गए, कहीं कॉलेज में अंदर कूद गए, टांग तुड़वा ली, कभी कुछ तुड़वा लिया, फिर घर पे बतलाया नहीं, चुपचाप ही कुछ दिन बाद ठीक हो गए। तो ऐसा भी मौका आया। जौली जी के साथ चुनावों में काम करते ऐसा भी हो गया। डीएवी कॉलेज का एक इंस्टेंस याद है, अब मैं 2 मिनट से ज़्यादा लूँगा, कि डीएवी कॉलेज में भाषण दे रहे थे तो नीचे से एक ने रिवॉल्वर खोल लिया, बोला आप नीचे आओ सब। अब हम तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिए कि भाई हमारे को कह रहा है, हम अपना भाषण जारी रखें।
उसके बाद हुआ ये कि खैर वहाँ से भागना पड़ा, जैसा कि पिंकी जी बता रही थी। भागना तो पड़ा, तो हमारे पास हमारी पार्टी जो है अभावग्रस्त उन चीज़ों में चलती थी, तो जीप थी। अब जीप में धक्का लगाना पड़ा क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हुई। अब जब स्टार्ट हो गई तो ये सब लोग तो भाग गए, मैं नीचे रह गया क्योंकि मैं धक्का लगाने वालों में था। मुझे उन्होंने पकड़ लिया। खैर ये सब यादें हैं, स्मृतियां हैं, बहुत सारी बहुत सारी यादें हैं। इन पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। और सन 77 और 78 से शुरू किया, जब सुरेंद्र पुष्करना पहली बार चुनाव लड़े थे। उसके बाद मुझे जो याद आता है वो सुधांशु मित्तल जी की जो टीम थी, उस चुनाव तक मैंने भरपूर काम यूनिवर्सिटी इलेक्शंस तक में किया है। और उसके बाद फिर युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी, वो समय भी याद आता है कि जो प्रेजेंट में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, उनके साथ भी बहुत काम करने का मौका मिला। तो वो एक DLW 317 मोटरसाइकिल थी, उस पर चढ़ करके मेरे अध्यक्ष पद की घोषणा करने के लिए स्वयं जनकपुरी आए थे। फिर उसके पश्चात आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, साहनी जी, डॉक्टर जगदीश मुखी, सुषमा स्वराज जी, विजय जी का तो हो गया नाम, और बहुत सारे, मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी, फिर प्रवेश जी, इन सब के लिए चुनावों में अथक काम किया और फिर दिल्ली से बाहर भी जाकर के काम किया। लेकिन आज ये जो सब सेहरा या ये जो मान मिला है वो सब आपकी वजह से मुझे मिला है, कि उस टीम की वजह से मिला है कि मैं उस टीम में काम करता था। तो ये सब का श्रेय आपको जाता है, उसकी वजह से आप अपने लिए ज़रूर ताली बजा दीजिएगा। और मैं जब काम करता था तो चुपचाप करके अपनी एक आध किसी को रिपोर्ट बतानी होती थी तो बता देता था, अन्यथा मैं समझता था अपने आप रिपोर्ट हो गई। कि आपकी नाक कटने नहीं दूंगा, आपकी माथा नीचे होने नहीं दूंगा, आपकी पीठ लगने नहीं दूंगा, आपकी ध्वजा हमेशा ऊंची रखूंगा, पार्टी की ध्वजा को हमेशा ऊंचा रखूंगा और कोशिश करूंगा एक नए आयामों के साथ, कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ के साथ साउथ MCD में काम करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर सतत मुझे गाइड करते रहिएगा। समय रहेंगे उसके बारे में कुछ अर्ज करें। धन्यवाद पिंकी जी। सबसे पहले जब दिल्ली स्टडी ग्रुप का कहीं भी जिक्र होता है, नाम आता है, तो बड़ी पॉजिटिवनेस, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। उसका कारण है कि हमारे सामने जो बैठे विजय जौली जी हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, पिंकी जी 38 सालों तक एक ऐसे ग्रुप को संजोकर रखना और एक पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ना, अपने साथियों को, अपने पुराने साथियों को नहीं भूलना, इकट्ठा करना, एक मंच पर लाना, ये एक सकारात्मक ऊर्जा का ही परिणाम है। एक बार दिल्ली स्टडी ग्रुप के लिए भी जोरदार तालियां बजानी चाहिए, जिनके प्रयासों से आज हम लोग इस मंच पर हैं। मैं ABVP का एक्टिविस्ट रहा हूं। बेशक दिल्ली में ABVP के कार्यकर्ता के नाते, संगठन मंत्री के नाते काम नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में काम किया है, लेकिन युवा मोर्चा में जब से शिवराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद से मैं आप लोगों के साथ काम करता रहा हूं। और जब जी किशन रेड्डी जी अध्यक्ष थे तो एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था टेररिज्म के खिलाफ। उसमें सबसे ज़्यादा एसोसिएशन पिंकी जी से, जौली भाई साहब से, हरतीरथ जी, अरविंद जी, सभी लोग जो यहाँ पर हैं, प्रदीप खुल्लर जी, वो भी काफ़ी, प्रदीप कपूर जी, तो ऐसे कई साथियों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं विशेष रूप से जो विजय जौली जी हमारे जो बड़े भाई हैं, उनका जो मैं उनके अंदर एक सकारात्मक डायनेमिक लीडर के रूप में मैं उनको देखता हूं कि एक और वो बिल्कुल दिल्ली के इश्यूज पर बात करते हैं और एक तरफ वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं और दूसरी तरफ जब शीला दीक्षित के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने की बात थी तो वो सबसे पहले मैदान पर आते हैं और शीला दीक्षित को चैलेंज देकर शीला दीक्षित के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी ऐसे हमारे बड़े भाई विजय जौली जी, उनके निमंत्रण पर आज हम यहाँ पर आए। मुझे बहुत ही गौरव हो रहा है, गौरव की अनुभूति हो रही है। हमारी बड़ी बहन पिंकी आनंद जी जो आज भारत की
अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। योगेश जी, जी जी बिल्कुल। अब इसके साथ तुम्हारे प्यार तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारा प्यार हमारा, क्या कुछ नहीं किया, क्या लोग मेरे वास्ते, क्या कुछ मेरे वास्ते, क्या कुछ नहीं किया। तबीयत तो मेरी ठीक है, पहले तो बस हो गया और विजय आया था। तो एक बहुत ही बेहतरीन जी आप सभी की नजर पेश ब्यूरो रिपोर्ट A1 न्यूज़।